नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फसलें भी आप लोगों की सभी की सुरक्षित होगी। जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट डाली थी कि गेहूं में 30 दिन के बाद में कौन से खाद, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड वगैरह कौन सा डालना है, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है वो रोगों से मुक्त रहे, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए और हमको जो उत्पादन है वो भी बेहतर देखने को मिले। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खेती किसानी और मशीनरी में, जहाँ पे आप लोगों को खेती किसानी संबंधी सारी जानकारियाँ मिलती है, जिससे आपको जो फसल है उसका उत्पादन लेने में भी आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गेहूं की जो फसल है उसमें 30 दिनों के बाद में ऐसे कौन से खाद हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन से फंगीसाइड है और कौन से वाटर सोलेबल जो पानी में घुलनशील जो खाद है उनका हम लोगों को स्प्रे करना है, जिससे जो हमारी गेहूं की फसल है वो रोगों से मुक्त रहे, बीमारियों से बची रहे और हमको जो उत्पादन है वो बेहतर निकल कर आए। तो तीसरे पानी के बाद में या दूसरे पानी के बाद में जब हम लोग थोड़ा सा समय गेहूं की फसल को देते हैं या बर्फ़ आने के बाद में जब सिंचाई की हम लोग तैयारियां करते हैं, तीसरे पानी के बाद में, चौथे पानी के पहले या दूसरे पानी के बाद, जब हमारी जो फसल है वो लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में पहुंच जाती है और कल्लों की जो अवस्था है वो लगभग आने वाली होती है, उस समय हमको कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन से खाद डालना चाहिए उसकी हम लोग बात करते हैं। तो साथियों, बताना चाहूँगा सबसे पहले जो गेहूं की फसल है उसमें जो मुख्य काम रहता है वो रहता है यूरिया का, जिससे जो प्रारंभिक अवस्था होती है गेहूं की, जब वो अंकुरन के बाद में अपनी जो प्राइमरी स्टेज है उसको कंप्लीट करता है और गलपोट की अवस्था में पहुंचता है, या बोल सकते हैं कि कल्ले बनाने की जब अवस्था आती है उस अवस्था में पहुंचता है, तो यूरिया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे बहुत सारे लोग दूसरे पानी में यूरिया डालते हैं, बहुत सारे तीसरे पानी में डालते हैं, और कई कई पे जो किसान है जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं रहती वहाँ पे चौथे पानी के बाद में यूरिया डालने का काम किया जाता है। तो यूरिया आप कभी भी डालें, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है और पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। तो जो सबसे पहला खाद है वो है यूरिया। तो आप 25 किलो बीघे के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं 30 से 35 दिन की अवस्था में। और अगर आपने 25 किलो बीघे के हिसाब से यूरिया डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में दूसरे खाद की हम लोग बात करते हैं, जो कि होता है फास्फोरस। फास्फोरस एक तो जो गेहूं की फसल है उसमें जड़ों के विकास में और प्रारंभिक अवस्था के बाद में जब कल्ले निकलते हैं तो जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। तो या तो आप 20 किलो बीघे के हिसाब से फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में डाल सकते हैं, या फिर आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तीसरे खाद की हम लोग बात करते हैं, जो कि होता है पोटाश। जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं रहती है और नमी के ऊपर जो गेहूँ है वो निर्भर करता है, तो पोटाश आपको, जो सूखे की समस्या रहती है, पानी की उपलब्धता कम रहती है, वहाँ पे पोटाश आपको जो गेहूँ की फसल है उसमें हरापन बना के देता है, जड़ों में नमी को बना के रखता है। तो ये 3 प्रकार के खाद हैं जो कि गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
25 किलो यूरिया, 20 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश बीघे के हिसाब से दे सकते हैं दानेदार फॉर्म में। या फिर जो इप्को कंपनी का 18-18-18 आता है, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस और 18% पोटाश की मात्रा रहती है, आप उसका फोलियर स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। 30 से 35 दिन की जब गेहूं की अवस्था होती है तो आपको ये जो खाद है वो समान रूप से गेहूं की फसल में मिल जाते हैं, जिससे जो पत्तियों के माध्यम से जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जो फसल है वो समान रूप से अपने पौधे की जड़ों तक पहुंचाकर भोजन बनाने का काम करती है और पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कोई सा भी आप हल्का टेक्निकल फंगीसाइड के रूप में ले सकते हैं, जैसे कार्बेंडिज़म, मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है यूपीएल का, वो ले सकते हैं। या जिस भी कंपनी पर आप भरोसा करते हैं उस कंपनी का कार्बेंडिज़म और मैनकोजेब ले सकते हैं। तो आपको जैसे आप लगातार पानी चला रहे हो तो जैसे कई कई पे जड़ों में फफूंद आती है, तो उस फफूंद से बचा जा सकता है, जिससे जो गेहूं की फसल है उसमें हरापन भी बना रहेगा और आपके जो फफूंद जनित रोग हैं वो भी फसल में नहीं लगेंगे। तो कार्बेंडिज़म, मैनकोजेब कोई सी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, जिससे फसल आपकी बिल्कुल हरी भरी रहेगी। इसके अलावा हम लोगों को हुमिक एसिड लेना है। हुमिक एसिड जो है वो माइक्रोराइज़ा की तरह ही काम करता है, जड़ों का फैलाव करता है और पौधे में हरापन बना के रखता है, और जो गेहूं की प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सहयोग प्रदान करता है। तो आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं हुमिक एसिड, और पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, या दानेदार फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप दानेदार फॉर्म में ले रहे हो तो 5 किलो बीघे के हिसाब से ले सकते हैं, और अगर आप लिक्विड रूप में अगर आपके उधर उपलब्ध है तो 50 ग्राम एक टंकी में, या कम से कम 30 ग्राम एक टंकी में जो 20 लीटर की आती है उसमें मिलाकर फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आपकी जो गेहूं की जड़ें हैं वो ठीक प्रकार से ग्रो करेगी और आपको उत्पादन भी बेहतर देखने को मिलेगा और फसल भी आपकी हरी भरी रहेगी। अब बात आती है कि 30 से 35 दिन की अवस्था में हमको ऐसा कौन सा सीवेड डालना चाहिए जिससे जो गेहूं की फसल है वो अपनी जो बढ़वार है वो प्रतिकूल मौसम में या अनुकूल मौसम में ठीक प्रकार से करे। जैसे कई कई पे घना कोहरा रहता है और दिसंबर लगभग ख़त्म होने को आया तो जनवरी में धुंध पड़ती है, कोहरा रहता है, जिससे जो ओस की बूंदें हैं वो जमी रहती है, तो गेहूं की फसल में थोड़ा सा नुकसान करने का काम करती है। तो विपरीत परिस्थितियों में जो सीवेड है वो घने कोहरे में या प्रतिकूल मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जो उत्पादन है वो आपका ठीक प्रकार से निकल के आता है। और कई कई पे जैसे तेज़ धूप रहती है तो ज़मीन तड़ने के कारण फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, घने कोहरे के कारण फसल पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सारी जो परिस्थितियां हैं इनसे लड़ने के लिए ऐसा कौन सा खाद है जो हमारी गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो या तो आप सागरिका लिक्विड में सीवेड ले सकते हैं, या बायोविटा का सीवेड ले सकते हैं, या इप्को कंपनी का सीवेड ले सकते हैं। कोई सी भी कंपनी का सीवेड जिस पे भी आप भरोसा करते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपके पास में लिक्विड में उपलब्धता नहीं है तो आप दानेदार फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 5 किलो बीघे के हिसाब से बायोविटा का पाउडर फॉर्म में आता है सीवेड, सागरिका भी आती है इप्को कंपनी की तरफ से, वो ले सकते हैं 5 किलो बीघे के हिसाब से। या फिर जैसे आप लिक्विड रूप में अगर देना चाहें तो 50 ml प्रति 20 लीटर पंप में फोलियर स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे प्रतिकूल मौसम में आपको गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, कल्लों का विकास ठीक प्रकार से होगा और
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ठीक प्रकार से गेहूं की जो फसल है वो करेगी और हरापन भी आपको देखने को मिलेगा और फसल आपकी सुरक्षित रहेगी। तो ये कुछ खाद और दवाइयाँ थे जिससे आप 30 से 35 दिन की अवस्था में स्प्रे करके या ज़मीन के माध्यम से दे के अपने गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, अगर आप ज़मीन के माध्यम से दे रहे हैं तो 25 किलो बीघे के हिसाब से यूरिया, 5 किलो बीघे के हिसाब से सागरिका, 5 किलो बीघे के हिसाब से ह्यूमिक एसिड, और अगर आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से डाल रहे हैं तो 19-19-19 या 18-18-18 और जो लिक्विड सीवेड है वो आप लोग डाल सकते हैं। अगर फोलियर स्प्रे के माध्यम से 19-19-19 का स्प्रे कर रहे हैं तो 50 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी की टंकी में घोल के आप दे सकते हैं। उसमें 50 ग्राम से कम 30 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिला सकते हैं और 50 ml सागरिका या बायोविटा मिलाकर आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी जो फसल है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और उत्पादन भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।